अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बुलियन प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ये जो टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ कर देता हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। बुलियन प्रीपोजिशन क्या होता है। अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर भी प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, और प्रीपोजिशंस का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें जो रिजल्ट होता है या ट्रू फॉर्म में मिलता है या फॉल्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आर यू फेल, आप दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या रिजल्ट की मतलब ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है फॉल्स। आर यू आर सिंगल, जिसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दैट इज इन ट्रू और दैट इज इन फॉल्स। इफ आई आस्क यू टू व्हाट इज योर नेम, अगर मैं आपके नेम के बारे में पूछता हूं तो आप क्या रिजल्ट देंगे मुझे। आप मुझे कहेंगे कि माई नेम इज असलम फॉर एग्जाम्पल। सो अगर असलम आपका नेम है तो उसमें यस और नो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ जाएगा, और फर्दर भी इसमें एग्जाम्पल्स हम उन्हीं को क्या करते हैं, रीड आउट करते रहते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, जो कि क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रीपोजिशंस। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है कि समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। That is an possibility. If is there any possibility, that means that is an preposition. And after that, second is I will get A plus grade in board exam. So you can get A plus grade in board exam. That result can be true or false. So I want to excel in mathematics. If you want to excel in mathematics, so there are two possibilities. That can be true or that can be false. दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। ये अभी रिसेंटली एग्जांपल है, यही था कि इस साल क्या होना है, पीएसएल का मैच जो है वो लाहौर में होना है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रपोजिशन है। आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं, तो उसमें भी क्या है आपके पास, ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रू और फॉल्स की होगी। बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रपोजिशन। जैसे कि आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो ये कोई प्रपोजिशन नहीं है। उसके बाद आपके पास है क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दें, ये भी कोई प्रपोजिशन नहीं है। आप दरवाजा बंद कर देंगे जिसमें आपका जो आंसर होगा वो यस और नो के फॉर्म में नहीं आएगा। इट इज हॉट आउटसाइड, आपके सराउंडिंग में काफी गर्मी है, तो मतलब इसमें भी कोई आपके पास जो प्रपोजिशन का जिक्र नहीं है। सो आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो असाइन सम लेटर। हम क्या कर सकते हैं, कुछ लेटर्स जो है किसी भी सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू आई प्ले चेस। क्या करते हैं, P एक अल्फाबेट लिया और उसमें हमने क्या किया, ये जो सेंटेंस है आई प्ले चेस, इसमें स्टोर कर दिया। विच मीन्स क्या होगा, ये एक ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है। उसके बाद क्या होगा, Q क्या है आपके पास, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मैं अपने आप को मैथमेटिक्स में इंप्रूव करना चाहता हूं। तो अब आपके पास दो हो गए वेरिएबल्स, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। ये इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग जो है, एक सेंटेंस जो है वो क्या कर लिया है, किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। दूसरा भी इसी तरह q को स्टोर कर लिया है। और अब जरा देखें, वो कह रहा है कि व्हेन वी से p इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू द प्रपोजिशन आई प्ले चेस। अगर मैं कहीं पर ये p राइट करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि आई प्ले चेस। और अगर मैं लिखता हूं कहीं पर एंड व्हेन वी से Q, अगर हम सी कहते हैं कि Q इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू प्रपोजिशन आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। और मैं क्या करना चाहता हूं, मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बुलियन वैल्यूज। ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन वैल्यूज कहते हैं। एंड द आइडिया वाज गिवन बाय जॉर्ज बुल 2 नवंबर 1815 to 8 December 1864 in his book The Laws of Thought। ये एक बुक का नाम है जिसने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। जो कौन था, ये बुलियन अलजेब्रा जिसका नेम था। और कब दिया था इसका आइडिया, 2 नवंबर 1815 से लेकर 8 दिसंबर 1864 के दरमियान। उसके बाद आपके पास है, वो कह रहा है कि ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं। वो कह रहा है कि एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यूज जो हमें क्या करे कि दो वैल्यूज ले जिसमें या रिजल्ट ट्रू हो सकता है या फॉल्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रूथ वैल्यूज कहा जाता है। ट्रूथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ ए प्रपोजिशन।
ट्रुथ वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो या तो वैल्यू सच हो, ट्रू हो, या फिर फॉल्स हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी क्या करती हैं, इसमें मैटर करती हैं। आफ्टर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पी एज्यूम करें इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू कैन असाइन द ट्रुथ वैल्यू टू दिस प्रपोजिशन। हाँ, इस्लामाबाद अगर कैपिटल है किसका, पाकिस्तान का, तो हम इसको ट्रू कर सकते हैं। नाउ अज्यूम दैट द सन राइज इन द वेस्ट, द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस प्रपोजिशन इज फॉल्स। तो जो सन है वो वेस्ट में राइज नहीं होता, तो इस जो आपके पास प्रपोजिशन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर हमने अब क्या लिया, एक पी वेरिएबल लिया है, एक क्यू, पी को हमने ट्रू रखा है और क्यू को क्या रखा है, फॉल्स। तो देन अगर हम थर्ड की बात करें, इफ वी हैव प्रपोजिशन आर, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, देन द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज असाइनिंग इट। मतलब जिसने आपको असाइन किया वो बताएगा कि क्या आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट है या नहीं। इफ अ पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन ही असाइन ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड अदरवाइज इट बिकम्स फॉल्स। तो यहाँ पर हमने तीनों सिचुएशंस देखी कि हमने P को असाइन किया तो वो क्या था, ये जैसे P था, P को क्या किया, इस्लामाबाद इज द कैपिटल, दैट वैल्यू इज ट्रू। जैसे Q को हमने लिया तो Q क्या था आपके पास, द सन राइज इन द वेस्ट, जो कि नहीं होता, ये फॉल्स है। उसके बाद जैसे कि होमवर्क पे डिपेंड किया, होमवर्क क्या था आपके पास कि अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया तो आपका टीचर आपको बताएगा कि आया कि आपका जो होमवर्क है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे उनको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं, ये इंग्लिश अल्फाबेट है एंड हम किस लिए यूज करते हैं, एंड बेसिकली होता है कि मैं कहता हूँ कि अली एंड एहसन, और इसका मतलब क्या हुआ, अगर अली एंड एहसन दोनों होंगे तो फिर कोई काम जो होगा वो कंप्लीट होगा। और यहाँ पर और की बात करते हैं, और का मतलब होता है या, तो इसमें मैं कह सकता हूँ अली और एहसन एक पर्सन भी हो तो हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट किया जा सकता है। मैं कॉल अगर करता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी क्लास से अली और एहसन आ जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अली और एहसन दोनों उठ के आएंगे। और मैं कहूँ अली और एहसन, ठीक है, अली और एहसन आ जाए, सेकंड इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि उनमें से एक को कॉल किया जाएगा। और नॉट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूं बेसिकली वो मैं कॉल नहीं कर रहा, ये एक क्या है आपके पास सेंटेंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशन टू मेक वन प्रपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रपोजिशन। हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रपोजिशंस को कंबाइन करते हैं, किसके लिए, एक प्रपोजिशन बनाने के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन कहा जाता है। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फॉलोइंग टू प्रपोजिशन, अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन हो, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूं, देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, ये क्या है, इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन जिसमें हमने क्या कर लिया, दो प्रपोजिशन को आपस में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड प्रपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल प्रपोजिशन एंड द लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कनेक्ट द प्रपोजिशन। In this example, and is a logical operator. In the following, we discuss three most commonly used logical operators: and, or, and, not. तीन हम लोग मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। जैसे कि आपके पास सबसे पहले उसने दिया है कि सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन देन द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ द कनेक्टेड प्रपोजिशन आर ट्रू। अगर ये वैल्यूज थी हमारे पास, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, ये भी ट्रू हो, आई एम इन स्कूल, वाकई आप स्कूल में हो, ये भी ट्रू हो, तो देन ये एंड ऑपरेशन क्या होगा, ये भी ट्रू हो सकता है। उसके बाद एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डोनेटेड बाय अ डॉट सिंबल एंड इट मींस दैट पी एंड क्यू में आल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P एंड Q को हम लोग P डॉट Q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है आपके पास, वो कह रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस। टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू। कि इसमें क्या होना चाहिए, और ऑपरेटर में जैसे हमने दो प्रपोजिशन ली थी, आई एम इन स्कूल, एक वो प्रपोजिशन थी, टुडे इज मंडे,
वो भी एक प्रपोजिशन है। अगर दोनों में से एक भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू, अगर एटलीस्ट एक प्रपोजिशन जो होगी वो ट्रू होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो द कंपाउंड प्रपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रपोजिशंस आर फॉल्स। अगर दोनों प्रपोजिशन फॉल्स हो जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, हमें फॉल्स में मिलेगा। Or operator can also be denoted by a plus symbol. It means that P or Q may also be written as P plus Q. प्लस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और P और Q को क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P प्लस Q. Not operator, the logical operator not is a connector but it is used to negate a preposition. अगर हम not operator की बात करें तो वो क्या करते हैं, negation के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि नेगेटिव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ P इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, अगर हम P की बात करें आज मंडे है, देन नॉट P का मतलब क्या होगा, उसको नेगेटिव कर देगा सेंटेंस को। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये P क्या करते हैं, आपके पास जो नॉट ऑपरेटर है ये इस P को क्या करेगा, इसको नॉट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपके पास, सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम्स, ये देखिए यहाँ पर ये क्या था, P टुडे इज मंडे, देन नॉट P मीन्स टुडे इज नॉट मंडे, सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम्स क्या हो जाएगी, फॉल्स, एंड वाइस वर्सा, ट्रू फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आफ्टर दैट नॉट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डोनेटेड बाय, ये उसका सिंबल है, और उसके बाद क्या होगा, इट मीन्स दैट नॉट P में ऑल्सो बी रिटन एज, ये सिंबल लगाए और उसके बाद P लिखे। P का मतलब क्या होगा, बगैर नॉट अप्लाई किए, अगर नॉट अप्लाई कर देंगे तो वो ये सिंबल लगाए और साथ में P लिख दें। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में ट्रूथ टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से लर्न करें, ये जैसे बुलियन अलजेब्रा है इसकी डेफिनेशन याद करें, ये तमाम एग्जांपल्स को अच्छी तरह रीड आउट करें, इनको पढ़ें आप लोग। ये जो डू यू नाउ है इसका कॉन्सेप्ट रखें, ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकती हैं ये डिफाइन याद करें आप, और उसके बाद आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से रीड आउट करें, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो तीनों लर्न करें अच्छी तरह से, एंड और नॉट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।